हमें जानी चाहिए। और जन्नतुल बकी जो रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी, जिनको न जिंदगी में कभी चैन मिला और न कभी मरने के बाद में चैन मिला, हमारी गुजारिश है कि ये आवाज़ हिंदुस्तान से उठ के बाहर तक जाए और हमें किसी के चंदे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपनी बीबी ज़हरा के रोज़े की तामीर करा सकते हैं। हम जो है ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सभ्यता का मुल्क है, यहाँ पर आसार कदीमा की हिफाजत की जाती है। जो हमारे मुल्क में पुरानी बिल्डिंगें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको महफूज किया जाता है और उनके ऊपर बाकायदा आज पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। लेकिन सऊदी हुकूमत ने, अब्दुल वहाब ने सैयदा के रोज़े को इस्तेमाल किया था। वो गुजारिश है कि हमें इजाज़त दी जाए रोज़े की तामीर करें और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को बताएं कि बीबी ज़हरा रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी थी। उनको दुनिया ने न जिंदगी में चैन लेने दिया था और न मरने के बाद में। हर एक जो जालिम हुकूमतें होती हैं, जो मजलूमों की हिमायत में बोलती हैं, उनको दबाना चाहते हैं और उनको ये हमेशा चाहते हैं कि ये हमारे मरहून मिन्नत रहें। लेकिन इंसानियत, जिसके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत है, वो अपने बुज़ुर्गों को, अपने आसार कदीमों की हिफाजत करती है। लेकिन सऊदिया ये चाहता है, ये रसूल इस्लाम की बेटी ही नहीं बल्कि रसूल इस्लाम के रोज़े को भी मिसमार करने की इन्होंने कोशिश की थी। टर्किया ने ये आगे बढ़कर बताया कि नहीं, ये रसूल इस्लाम के रोज़े को भी आप तोड़ नहीं सकते। यही वजह है कि रसूल इस्लाम का रोज़ा आज महफूज है। लेकिन आप देख लीजिए जन्नतुल बकी में जाकर, वहाँ पर न जाने कितना जुल्म होता है। आप देख लीजिए, आपके हिंदुस्तान में भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर भी आपका धर्मी प्रोग्राम होता है, उसमें चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। ज़्यादा उस पर जोर ये दिया जाता है कि नहीं, जितने श्रद्धालु आएँ उनकी अच्छे से अच्छी खिदमत की जाए। आप इराक में जाए, देखें, वहाँ पर पानी आपको फ्री में पिलाया जाएगा और सऊदिया में जाइए आप 200 रुपये की 1 लीटर आपको बोतल दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने को बिजनेस बना लिया। करबला में और हज में यही फ़र्क है कि वहाँ पानी बांटा जाता है और सऊदिया में पानी को बेचा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ मजहब जो है वो एक तहकीक का मजहब है और इनके यहाँ जो सिर्फ एक मज़ाक का खेल, यानी उन्होंने एक मजाक उड़ा रखा है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे हिंदुस्तान में, अभी मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये एक गुलदस्ता है, यहाँ पर हर तरीके का फूल खिलता है। आप सरजमीन हिंदुस्तान दिल्ली में जंतर मंतर पे यहाँ पर इकट्ठा होकर, जमा होकर आप मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। आप सऊदिया में जाएंगे, आपको कोई मेमोरेंडम नहीं पेश किया जाने दिया जाएगा, आपके ऊपर सख्ती की जाएगी। आप देख लीजिए, पर ये कहा जाता है अनुमति नहीं होती तो वहाँ की बेटियाँ आज प्रोफेसर नहीं होती। अगर वहाँ पर पाबंदियाँ होती तो वहाँ की बेटी कोई पायलट नहीं बनती। अगर वहाँ पर पाबंदियाँ होती औरतों के ऊपर तो आज हमारी बेटियों में डॉक्टर नहीं होती। 80% बच्चियाँ डॉक्टर हैं, अच्छी बच्चियाँ हमारी वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रही हैं। हिंदुस्तान के तालिब इल्म, हिंदुस्तान की तलबा वहाँ पर कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियर बन रहा है। तो वहाँ के राजा थे शाह, तो उन्होंने क्यों छोड़ना पड़ा? नहीं, शाह, देखिए, शाह जो चाहता था, वो शाह जो चाहता था, डिक्टेटरशिप चाहता था। वो चाहता था कि मेरी हुकूमत मानी जाए। जिस तरीके से यजीद चाहता था कि इस्लाम के लिबास में मैं अपनी डिक्टेटरशिप चलाऊं और दुनिया को बताऊं, न कोई दीन था न कोई कुरान था, यही शाह भी चाहता था। मदद करने को देखिए, शहादत जो है इनके घर की मीरास है। इसको मरने को ये ना समझें कि इनके हौसले बुलंद हो, हौसले पस्त हो गए, ये बुलंदियों से हट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस घराने की शहादत ही ऐसी शहादत है कि शहीद होगा तो शहादत मिलेगी, क्योंकि इमाम हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को करबला में पेश करके बताया, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इस्लाम का बोलबाला कल भी था, आज भी और हमेशा बाकी रहे। क्योंकि अभी तक इन्होंने जाहिलों से पंगा लिया था, अब किसी आलिम से पंगा लिया है और आलिम से पंगा लेना इन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो हम जमा हुए हैं, यहाँ पर जन्नतुल बकी के सिलसिले में हम जमा हुए। जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी और साहबा किराम की कब्रें थी। अब्दुल वहाब ने 103 साल पहले उन पर मिसमार कर दिया गया था उन्हें और उनके रोज़ों को मुनहदिम कर दिया गया था। 8 शव्वाल का दिन था। उसी के यहाँ पर हम गम का इजहार करने के लिए दिल्ली में जमा हुए हैं।
اور اپنا میمورنڈم پیش کریں گے کہ یہ دنیا تک آواز پہنچنی چاہیے، اور کیونکہ ہمارا ہندوستان سभ्यता کا ملک ہے، یہاں پر ہمیشہ آثار قدیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سعودیہ میں رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا، ان کو نہ زندگی میں چین لینے دیا اور نہ ہی مرنے کے بعد میں ان کے روزے کو مسمار کر دیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑوں کو مسمار کر دیا گیا، صحابہ کرام کی جو وہاں پر روزے تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہم آل سعود تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کے روزے کی تعمیر کرا سکیں اور خود جا کے وہاں پر ہم تعمیر کریں، کیونکہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور داماد بھی رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جن کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، ان کو نہ تو زندگی میں چین لینے دیا گیا اور نہ ہی بعد رسول۔ پوری تاریخیں گواہ ہیں کہ جنت البقیع کے 103 سال گزر چکے ہیں۔ عبدالوہاب نے جو مسمار کیا تھا اس روزے کو، ہم یہ چاہیں گے، ہماری گزارش ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے شیعت جمع ہوگی اور جناب فاطمہ زہرا جو رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی تھی ان کے روزے کی تعمیر کرائیں گے انشاءاللہ۔